हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट टाइम हमारे गति चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो आपका 8वां चैप्टर है साइंस का। शाबाश। तो आज हमें उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे टॉपिक कौन सा कवर अप किया था? वहाँ पे हमने कवर किया था कि चाल और वेग क्या होते हैं। आज हमें उनसे आगे बढ़ना है। और देखिए, आज हम शुरू करते हैं कि जो चाल और वेग हैं उनके प्रकार कितने हैं, यानी कि उनके आज हमें प्रकार पढ़ने। शाबाश। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। चाल तथा वेग के प्रकार, ये आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा। शाबाश। तो अच्छे से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। शाबाश। देख लीजिए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि चाल के प्रकार, कि चाल कितने प्रकार की होती है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो आपको चाल के बारे में एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि चाल क्या थी। मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि जो चाल होगी बच्चों, वो किसके बराबर होगी? हमारी चाल हमारा किसके बराबर था? दूरी और बटे में समय। यही हमने देखा था कि जो चाल है वो दूरी बटे समय के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके प्रकार पढ़ने हैं कि जो ये चाल है ये कितने प्रकार की होती है। जो चाल है हम उसको तीन तरीके से पढ़ते हैं, इसके तीन प्रकार लिखते हैं। पहली कौन सी चाल होगी हमारी? स्थिर चाल। कौन सी चाल होगी? स्थिर चाल, यानी कि एक समान जो हमारी चाल होगी, जो हमारी एक समान चाल होगी उसको स्थिर चाल बोला जाएगा। दूसरी जो चाल होगी वो हमारी होगी परिवर्तित चाल। कौन सी होगी? परिवर्तित चाल, जिसको हम बोल सकते हैं असमान चाल, यानी कि वो चाल जो असमान हो, यानी कि बराबर ना हो। अब क्या चीज बराबर नहीं होगी वो हम देखेंगे। तीसरी हमारी क्या होगी? शाबाश, औसत चाल। क्या होगी? औसत चाल। तो औसत चाल को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि एवरेज जो हमारी स्पीड होती है उसको पढ़ेंगे। तो हमारी तीन तरह की चाल हो चुकी है यहाँ पे। इनके तीन प्रकार होते हैं, इनको अच्छे से एक एक करके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए शाबाश, पहली जो हमारी आती है वो आती है स्थिर चाल। क्या होती है? स्थिर चाल। ठीक है। तो देखिए, स्थिर चाल को समझने से पहले एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि आइडिया हो जाए कि स्थिर चाल है क्या। तो देखिए, मान लिया हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है। उस टेबल में हम देखेंगे कि जो हमारी चाल है वो हमारी कहीं ना कहीं क्या होगी? समय, जो हमारा दूरी जो है वो समय के साथ बदलती है और वहां पे हमारी चाल बनती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूरी और यहाँ पे हम लिखेंगे उसका समय। क्या लिखेंगे? दूरी, और एक जगह हम लिख देंगे समय। देखिए शाबाश। तो होगा क्या कि मान लिया शुरू में आपकी दूरी कितनी थी? 0 मीटर की थी, और समय भी कितना था? 0 सेकंड का था। ये मैं मीटर में ले रहा हूं और ये मैं ले रहा हूं सेकंड के अंदर। समय को सेकंड के अंदर और दूरी को मीटर के अंदर। हो जाएगा। आगे बढ़ते शाबाश। अब दूरी हमारी बढ़कर मान लिया कितनी हो चुकी है? ये हमारी हो चुकी है 10, यानी कि 10 मीटर की हमारी दूरी हो चुकी है। और हमारा समय कितना बढ़ चुका है? 1 सेकंड, यानी कि उसने 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की। हमारे 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, और हमारी दूरी बढ़ गई 10 मीटर से 20 मीटर, 20 मीटर से 30 मीटर। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा समय है वो बढ़ रहा है 0 से 1 सेकंड, यानी कि 1 का अंतर है। 1 से 2 सेकंड, 1 का अंतर है। 2 से 3 सेकंड, 1 का अंतर है। अब हम देख लेते हैं दूरी पर कि दूरी 0 से 10, 10 का अंतर है। 10 से 20 में भी 10 का अंतर है, और 20 से 30 के बीच में भी 10 का अंतर है। तो यहां पर पहले केस में चाल कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी बटे में समय 0/0 0 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी दूरी है 10 मीटर और समय हमारा 1 सेकंड। तो कितनी होगी हमारी? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हमारी दूसरे केस में चाल होगी। तीसरे केस में 20/2 कितनी होगी? 20
बटे 2 यानी कि ये भी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। अगली 30 बटे 3 यानी कि ये भी कितनी होगी हमारी 30 बटे 3 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ भी हमारी चाल 10 मीटर पर सेकंड की थी, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए क्या पता चल रहा है आपको कि जो आपकी चाल है वो एक समान है, स्थिर है, बदल नहीं रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्थिर चाल। कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु अपनी समान दूरी समान समय में यानी कि जो दूरी है वो जो दूरी होगी वो एक समान समय में तय करती रहे, यानी कि जो दूरी का जो अंतर है वो एक समान अंतर जो समय का है उसमें अगर वो तय करती रहती है तो वो जो हमारी चाल होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी स्थिर चाल कहलाती है। तो क्या बताएंगे शाबाश, हम बताते हैं कि समान दूरी में लिया गया समान समय, या फिर हम कैसे बताएंगे शाबाश कि जो दूरी तय की हमने वो समान दूरी अगर समान समय में हम तय कर रहे हैं हर बार हम उस 10 मीटर को 1 सेकंड में ही क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्थिर चाल हो जाती है। यानी कि समान दूरी तय करना समान समय में, यानी कि समान दूरी को तय करना समान समय में, एक समान दूरी को तय करना एक समान समय में, यानी कि वही 10 मीटर की हर बार 1 सेकंड ही लेती है। यहां पर भी 10 मीटर बढ़ता गया और यहां पर 1 सेकंड का अंतर आता गया, यानी कि हर 10 मीटर 1 सेकंड में वो बढ़ रहा है। समान दूरी बढ़ रही है, वो आगे पीछे ना कम हो रही ना ज्यादा, ना ही समय कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारी क्या है, स्थिर चाल होगी। क्या होगी, स्थिर चाल होगी। समझ में आया बच्चों, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो मैंने आपको क्या बताया, परिवर्तित चाल। परिवर्तित चाल या जिसको हम बोल सकते हैं असमान चाल। असमान चाल। अब असमान चाल देखिए क्या होगी, आपको पता चल गया कि कोई भी एक चीज उसमें समान नहीं होगी। जैसे देखिए शाबाश, वापिस से टेबल बनाते हैं। हम यहां पर लिखेंगे दूरी और यहां पर लिखेंगे हम समय। शाबाश। देखिए मान लिया शुरुआत में हमारी दूरी थी 0, उसके बाद हमारी जो दूरी है वो हो चुकी है 10 और उसके बाद हो चुकी है 12। समय हमारा 0, 1, 2, यानी कि शुरुआत में हमारी दूरी भी 0 थी, समय भी 0 था, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड हमारी क्या थी, चाल थी, 0 मीटर पर सेकंड। बाद में हमारी जो दूरी है वो बढ़कर कितनी हो गई, 10 मीटर बढ़ चुकी है। समय कितना बढ़ा, 1 सेकंड, तो यानी कि 10/1 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हमारी क्या हो गई, चाल हो गई। आगे जब हमने बात की तो हमारी जो दूरी बढ़ी है वो कितनी बढ़ी, सिर्फ 2, और जो समय बढ़ा वो 1 सेकंड, यानी कि 12/2 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड हमारी चाल हो चुकी है। तो देखिए यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारी दूरी है वो असमान है, वो समान नहीं आ रही है। यानी कि सेम टाइम के अंदर, उसी एक समान समय के अंदर असमान दूरी तय की जाए, एक समान समय में असमान दूरी जब तय की जाती है तो वो हमारी जो चाल बनेगी उसको क्या बोला जाता है, असमान चाल या परिवर्तित चाल बोला जाता है। परिवर्तित का मतलब क्या था, परिवर्तन, बदलना, यानी कि जो बदलती रहे। तो यानी कि यहां से आपको पता चल गया होगा कि जब समय तो एक समान था लेकिन जो हमारी दूरी है वो असमान तय हो रही है, तब हमारी जो चाल बनेगी वो क्या बनेगी, असमान चाल बनती है। अगर इसी के साथ अगर हम देखें, मान लीजिए कि आप ये कहें कि सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, यहां पे हमने समय को सेम रखा, दूरी बदलती गई, अगर समय आपका बदल जाए और दूरी सेम रहे, ये भी तो हो सकता है कि आपकी दूरी 0 से आप गए 5, 5 से गए 10, यहां भी 5 का और यहां भी 5 का अंतर, यानी कि दूरी वो समान तय कर रहा है, लेकिन यहां पे समय लगा 0 सेकंड से उसको लगे 1 सेकंड, अगले 5 मीटर को उसको तय करने में लगे उसको मान लीजिए 4 सेकंड। तो अब देखिए दूरी समान है,
समय हमारा क्या हो गया, समय हमारा एस मान हो गया। अब निकालिए, शुरुआत में हमारी होगी 0 मीटर पर सेकंड जो चाल होगी, दूसरी हमारी होगी 5/1 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, तीसरी हमारी होगी 10/4 यानी कि ये कितना हो गया हमारा, 2×5 = 10, 2×2 = 4 यानी कि ये हमारी हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए पहले 0 थी, फिर 5 हो गई, फिर 2.5 हो चुकी है, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो क्या हुआ, चाल बदल रही है, तो परिवर्तित चाल है। लेकिन क्यों, क्योंकि दूरी तो चाहे हमारी समान थी, लेकिन जो हमारा समय है वो एक समान नहीं है। तो हम कैसे बताते हैं कि या तो क्या कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समान दूरी समान दूरी असमान समय में, यानी कि एक समान दूरी है लेकिन एक समान समय में अंतर, मतलब कि इस एक समान समय में तय नहीं करती, तो क्या होगी, वो उसकी जो चाल होगी वो क्या कहलाएगी, वो उसकी परिवर्तित चाल कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। या फिर हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि एक समान दूरी को तय करना असमान समय में, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी हमारी परिवर्तित चाल हो जाएगी, असमान चाल हो जाती है। समझ में आया बच्चों, शाबाश। तो यहां से हम देख लेते हैं कि या तो हमारी क्या हो, चाल क्या हो हमारी, सॉरी, जो हमारी दूरी है, या तो हमारी दूरी समान हो और समय हमारा क्या हो, असमान, तब जो चाल बनेगी वो क्या कहलाएगी हमारी, असमान चाल कहलाती है, असमान चाल कहलाएगी। और यदि हमारी दूरी असमान हो, दूरी असमान है लेकिन समय हमारा क्या था, समान था, एक जैसा था, तब हमारी जो चाल होगी वो भी क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाती है। समझ में आया बच्चों। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि जो दूरी समान है, समय असमान है, या समय समान है और दूरी असमान है, तो हमारी जो चाल बनेगी वो क्या होगी, हमारी असमान चाल बनती है। शाबाश। देखिए शाबाश, तो तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। शाबाश, जो मैंने आपको बताया वो क्या थी, आपकी औसत चाल। अब इसको देखते हैं कि औसत चाल क्या होती है। एवरेज, जैसे देखिए मान लीजिए आपने कोई दूरी तय की, ठीक है, आपने दूरी तय की, मान लिया यहां से लेकर यहां तक आपकी दूरी थी 50 किलोमीटर की, और उसमें आपने लगा दिया समय 1 घंटा। कितना लगा दिया, 1 घंटा। तो आपकी चाल ओवरऑल आपको कितना माना जाएगा, कितनी स्पीड से आप आए हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी स्पीड से आए होंगे, तभी तो आपने 1 घंटे में 50 किलोमीटर को तय कर लिया। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम 1 घंटे में वही 50 किलोमीटर की दूरी तो तय कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में हमारी जो चाल है वो बदलती रहेगी। कहीं हमारी स्पीड, मान लिया यहाँ हमारी स्पीड क्या है, सिर्फ 40 की स्पीड थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ आए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ आए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ आए तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। या फिर शुरुआत में हमारी क्या हो गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए पहले 80 थी, फिर 40 हो गई, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बाधा आ गई होगी जहां पर आपको बाइक को कम करना पड़ा, उसकी रेस को कम करना पड़ा। फिर हम 60 की स्पीड से चल रहे थे, फिर 80, लेकिन ओवरऑल यानी कि इन सभी को मिलाकर फिर भी आपने 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली, 50 की। तो ये जो आई ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है औसत चाल। यानी कि आप औसत चाल से पहुंचे हैं, आपकी चाल परफेक्टली 50 किलोमीटर पर आवर नहीं थी, बीच बीच में बदल रही थी, लेकिन फिर भी आपने 50 किलोमीटर की दूरी तय की 1 घंटे में, तो मतलब आपकी चाल जो हुई वो क्या है, एक औसत चाल है। तो शाबाश, औसत चाल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हम औसत चाल को कैसे बताते हैं, औसत चाल को हम बताते हैं कि यात्रा में जो आपने तय की गई कुल दूरी, क्या लिखेंगे शाबाश, यात्रा में तय की गई कुल दूरी ऊपर, और यात्रा में लिया गया कुल
समय, ये आपका आ जाएगा नीचे। देखिए क्या बताया मैंने आपको बताया कि ऊपर तो क्या रखना है, यात्रा में कुल तय की गई दूरी, आपने दूरी कितनी तय की है, और नीचे आपका वो समय आएगा कि कुल आपको समय कितना लगा। कुल समय, वो समय कौन सा हो सकता है, वो आपकी चाल के अकॉर्डिंग अलग अलग आप चाल से चल रहे थे तो कुल समय नीचे आता जाएगा, ऊपर आपकी जो दूरियां हैं वो जुड़ती जाएंगी और ऊपर आ जाएगी कुल दूरियां, नीचे आ जाएगा आपका कुल समय। फिर आप उसको अगर जोड़कर भाग करते हैं तो आपकी जो चाल आती है वो क्या बनेगी, आपकी औसत चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड कहलाती है। समझ में आया शाबाश कि औसत चाल क्या होगा। औसत चाल मैंने आपको बताया कि कुल दूरी ऊपर और नीचे कुल लिया गया समय, वो क्या आएगी, आपकी औसत चाल आ जाएगी। क्योंकि आप उसी दूरी को 1 घंटे में अगर तय कर रहे हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप उसी स्पीड से आ रहे थे, आपकी स्पीड बदलती गई, आपकी चाल बदलती गई, चाल बदली तो आपने कुल समय को कुल दूरी को ऊपर जोड़ा, नीचे कुल समय को जोड़ के देखा, फिर जो आपकी टोटल जो आपकी चाल बनी वो बनी औसत चाल, उस चाल से आप पहुंच चुके थे। हो जाएगा शाबाश। तो यहाँ पर आपके जो 3 के 3 आपके पार्ट हैं कि प्रकार हैं आपके चाल के, कौन कौन से पढ़े हमने, स्थिर चाल क्या होती है, फिर हमने पढ़ा असमान चाल या परिवर्तित चाल क्या होती है, और तीसरा हमने पढ़ा औसत चाल क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वेग की, क्योंकि चाल और वेग के प्रकार को हमने पढ़ना था, तो अब हम पढ़ते हैं शाबाश अब हम पढ़ते हैं वेग के प्रकार। शाबाश। देखिए तो वेग के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा शाबाश। सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेग का फॉर्मूला क्या था। शाबाश, याद है मैंने आपको बताया था दूरी से बनेगी आपकी चाल, और दूरी के अलावा जो दूसरा आपका क्या था, विस्थापन, उससे बनेगा आपका वेग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन, और बटे में क्या आ जाएगा आपका शाबाश, समय। विस्थापन बटे समय आपका क्या होता है शाबाश, ये हमारा वेग का फॉर्मूला होता है। हो जाएगा शाबाश कि विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा, हमारा वेग हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो वेग है वो कितने प्रकार का होगा। ये भी आपका 3 प्रकार से ही बताया जाता है, जैसे हमने चाल को बताया सेम उसी तरीके से आपका 3 प्रकार का होगा। पहला हमारा कौन सा था, स्थिर चाल, यानी कि स्थिर वेग, यानी कि एक समान वेग की हम बात करते हैं, स्थिर वेग की हम बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, असमान असमान वेग, या फिर हम बोलते हैं परिवर्तित वेग, परिवर्तित वेग। हो जाएगा शाबाश। तीसरा हमारा क्या होगा, हमने अभी भी देखा था औसत वेग। क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए शुरू करते हैं कि एक समान वेग की बात करते हैं। शाबाश। अगर आपको चाल समझ में आ गया है, चाल के अगर तीनों प्रकार समझ में आ गए हैं, तो वहां पर हम बात करेंगे, वहां पर हम बताएंगे कि जो वेग है वो भी सेम ही होंगे, क्योंकि उसको आसानी से बता पाओगे। फिर सबसे पहले तो देख लेते हैं जो वेग है, मैंने आपको बताया था एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि मैंने आपको बताया था। चाल अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती, परिमाण परिमाण होता है, वैल्यू होती है। लेकिन जब वेग की बात करते हैं उसमें परिमाण यानी कि वैल्यू के साथ साथ दिशा भी होती है, कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो आपका प्रथम बिंदु था उससे लेकर अंतिम पॉइंट पे अगर आप जा रहे हो, लास्ट वाले पॉइंट पे, अंतिम बिंदु पे जा रहे हैं, जो आपकी लास्ट स्थिति है, वहां पर हम देखते हैं कि उस दिशा में वो छोटी से छोटी दूरी थी विस्थापन, जहां पर हम देखते थे कि उस दिशा में, उस दिशा की बात कर रखी थी। और उसी तरीके से मैंने आपको वेग का भी बताया था कि वो भी एक सदिश राशि से इसमें दिशा बताई जाएगी। तो जो वेग है इसमें 2 चीजें हैं हमारी, एक तो है हमारा परिमाण यानी कि वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा हमारा है दिशा।
यानी कि डायरेक्शन। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखिए दोनों का ही एक रोल है अच्छे से। जैसे मान लिया कि इस साइड अगर हम जा रहे हैं, हमारी स्पीड है, मान लिया हमारी जो वेग है वो है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन हमने डायरेक्शन दे रखी है इस तरफ से, तो वो हमारा वेग है। हमने दिशा बता रखी है, हम सीधी एक रेखा में उसको तय करते जा रहे हैं, तो वो हमारा वेग कहलाएगा। तो इसमें जब बात करते हैं तो इसमें साथ में हमारी दिशा दिखा रखी है, साथ में हमारी वो वैल्यू दिखा रखी है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें होती हैं वेग में। और जब एक्स मान की बात आती है तो हम कुछ ऐसा बताते हैं कि क्या हो कि एक्स मान का मतलब परिमाण और दिशा दोनों ही एक समान हों, यानी कि जो वैल्यू है वो आपकी सेम चलती जा रही है, बदल नहीं रही है, और दिशा भी आपकी बदल नहीं रही है, तब आपकी जो वेग होगी वो क्या कहलाएगा शाबाश, वो आपका एक समान वेग कहलाता है। क्या बताया शाबाश, दोबारा रिपीट करते हैं कि जब आपकी ना तो दिशा बदले ना परिमाण बदले, यानी कि उसी परिमाण से, उसी वैल्यू से और उसी दिशा में हम चलते जा रहे हैं, वो हमारा क्या बनेगा शाबाश, एक समान वेग कहलाता है। यानी कि जिसमें ना तो परिमाण बदले और ना ही दिशा बदलती है या दिशा बदले, उसे हम क्या बोलते हैं शाबाश, उसे हम एक समान वेग कहते हैं। कि वो हमारी वस्तु एक समान वेग से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। समझ में आया कुछ शाबाश। ना तो उसमें दिशा बदली, ऐसा नहीं हुआ कि जो उसकी वैल्यू है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पहले दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी, अब कहीं और मुड़ चुकी है, वो अब इस साइड आ चुकी है आपकी, यानी कि दिशा ना बदले, तो हम उसको क्या बोलेंगे शाबाश, उसको हम बोलते हैं ये हमारा क्या हो गया, एक समान वेग। कैसे बताएंगे शाबाश, जिसमें दिशा व परिमाण ना बदले, समय के साथ ना बदले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान वेग कहते हैं। शाबाश, हो जाएगा शाबाश। अब हम दूसरे की बात करते हैं शाबाश। दूसरा पॉइंट जो हमारा क्या था, मैंने आपको वहां पे बताया था असमान वेग या परिवर्तित वेग। क्या बताया था, या परिवर्तित वेग। तो परिवर्तित वेग क्या होता है शाबाश, परिवर्तित वेग यानी कि जो बदल जाए। अब बदलेगा क्या, उसमें दो ही चीजें हैं, या तो परिमाण है और या दिशा है, यानी कि जिसमें दिशा या परिमाण में से कोई भी एक चीज बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए या परिमाण यानी कि वो वैल्यू बदल जाए, तो हमारा जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाता है, परिवर्तित वेग कहलाता है। मान लिया कि आप बाइक लेकर जा रहे हैं इस दिशा में, ठीक, आपकी दिशा तो सेम है, लेकिन पहले आप जा रहे थे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से, लेकिन यहां आकर आपकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप असमान वेग से जा रहे हैं, आपका वेग असमान है। तो यानी कि जो जब वेग की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा वेग है वो कब कब असमान हुआ, जब हमारा परिमाण की जो वैल्यू है वो हमारी बदल चुकी है, दिशा सेम है। या फिर क्या हो, उसी तो स्पीड से जा रहे हो लेकिन आप दिशा बदल दें, तो क्या हो जाएगा आपका, वो वेग क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाता है, समान वेग नहीं कहलाता। समझ में आया शाबाश। क्या बोलेंगे हम शाबाश, या तो दिशा में से या परिमाण में से कोई भी एक चीज हमारी बदल जाए, कोई भी एक बदल जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असमान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। समझ में आया शाबाश। कि या तो दिशा बदल गई हो या उसकी जो वैल्यू है, परिमाण है, वो बदल चुकी है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी असमान वेग कहलाती है। हो जाएगा शाबाश। तो आगे देखिए शाबाश, अब हम पढ़ते हैं। अब आता है हमारा जो तीसरा पॉइंट है, वो क्या है, औसत वेग। ये तो सिंपल है, जैसे मैंने आपको चाल बताया वैसे ही कुछ होगा। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होगा हमारा शाबाश,
कि तय किया गया कुल विस्थापन, कि कुल विस्थापन तो ऊपर और कुल समय हमारा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल विस्थापन ऊपर और कुल समय नीचे, तो हमारा क्या बन जाएगा, औसत वेग बन जाता है। यानी कि आप कई बार क्या कर चुके हैं, दिशा बदल चुके हैं, कई बार आप परिमाण को बदल चुके हैं, लेकिन उनको मिलाकर, उनके जो विस्थापन थे छोटे छोटे, उनको कुल मिलाकर और उनमें लगा टोटल समय जो है, उनको कुल मिलाकर अगर भाग कर देते हैं, तो जो आपका वेग निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाएगा। कुल विस्थापन और बटे में कुल समय, कुल उस यात्रा में लिया गया समय क्या कहलाएगा, वो हमारा औसत वेग कहलाता है। हो जाएगा शाबाश। अब हमें इन दोनों से आगे ही एक और पॉइंट पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जो दोनों में ही सेम है। तात्क्षणिक वेग या फिर हम बोल सकते हैं चाल। क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग या चाल। तात्क्षणिक का मतलब क्या है, उसी समय पर, यानी कि एक फिक्स्ड समय पर। जैसे देखिए, हम यहां से यहां आ रहे थे, ठीक है, यहां हमारी जो दूरी है यहां से लेकर ए से लेकर बी की, वो 50 किलोमीटर ही है। यहां से आप बाइक लेके निकलते हैं और यहां पर आकर आप जो समय नोट करते हैं, मान लिया आपकी उस समय पर चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, सी पर। फिर आप आ गए डी पर और फिर आपने समय देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल डी पर आते ही आपने समय पर देखा, उसी समय पर जो आपकी चाल थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम और आगे आए, ई पॉइंट पर आ गए और वहां पर आकर आपने देखा कि आपकी हो चुकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। जब एक ही दिशा की बात हो रही है तो वेग हो जाएगा और चाल हो जाएगा, क्योंकि चाल और वेग बराबर हो सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, एक समय पर, एक फिक्स्ड समय के ऊपर। कि आपने यहां पर जैसे ही देखा एक फिक्स्ड समय था, उसी समय के ऊपर आपकी चाल जो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक तात्क्षणिक समय यानी कि एक क्षण पर, एक क्षण का मतलब एक समय पर, एक फिक्स्ड समय पर, वो स्थिर था समय, उसी समय पर। फिर हमने देखा दूसरे समय पर, उस समय के ऊपर आपकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमने तीसरा समय नोट किया, उस पर आपकी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक तात्क्षणिक का मतलब एक क्षण पर आपकी जितनी चाल होगी, एक क्षण पर जितनी आपकी चाल होगी, वो आपकी क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि एक क्षण पर, एक क्षण यानी कि एक समय पर चाल तथा वेग, चाल तथा वेग जो होंगे वो तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग कहलाते हैं। यानी कि एक समय के ऊपर आपकी जितनी चाल या वेग होता है वो आपका क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। शाबाश। तो आज के चैप्टर में बच्चों हमने चाल तथा वेग के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि चाल के कितने प्रकार, चाल कितने प्रकार की होती है और वेग कितने प्रकार के होते हैं। उसी तरीके से फिर हमने लास्ट जो टॉपिक किया वो क्या, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल क्या होती है, क्योंकि दोनों को ही सेम बताया जाता है, वो हमने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।